जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। यदि आप 2025 का जो मूलांक है आप वो देखना चाहते हैं, जैसे कि पिछले 2-3 साल पहले हमने डाला था प्लेलिस्ट में, आप देखेंगे तो वो काफ़ी डिटेल में रहेगा आपके पर्सनल लाइफ का, आपके प्रोफेशनल लाइफ का, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का। यदि आप देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, है ना, काफ़ी ज़्यादा हमें कार्य, एफर्ट, एनर्जी। तो यदि आप देखना चाहेंगे तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे और आपके लिए फिर मूलांक आएगा। आज की जो ऊर्जा है ना, वो ऐसे व्यक्ति की है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, टाइमलेस रीडिंग होती है ये। तो किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा है जिसने आपके और आपके सोलमेट के, अब यहाँ पर मैरिड वालों के लिए भी है, अनमैरिड वालों के लिए भी है, आप लोगों के कनेक्शन में बुरी नज़र लगाया है इस मेल ने, और इनके साथ कोई ऐसी फीमेल जो आपके आसपास की है वो भी जुड़ी हुई है किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो ये जो फीमेल है इनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। हो सकता है कि आप इनको ये आपकी फ्रेंड हो या लाइक अ सिस्टर की तरह हो, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा बहुत अलग है आप लोगों के बीच में। ये व्यक्ति, यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड के पहले से ही ये व्यक्ति आपको, जैसे कहते हैं ना कि मन ही मन में बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा है। आप इनसे हो सकता है कि बातचीत करते थे, आप लोगों की बातचीत थी नॉर्मल, हाय हेलो, लेकिन इस व्यक्ति ने जब ये देखा कि आप मैरिड के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आप अपने सोलमेट के साथ, तब इस व्यक्ति के अंदर एक जेलसी वाली, जो एक तो पहले ही ये व्यक्ति जेलस थे, है ना, कि आपकी मैरिज हो रही, और उसके बाद भी ये व्यक्ति ना किसी भी प्रकार से आपके आसपास से हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ये आपके फैमिली मेंबर को जानते, हो सकता है ये दूर के रिलेटिव, इस तरीके की भी ऊर्जा है ना। तो ये व्यक्ति आपको सडन फिर मिले, 2 बार मिले हैं ये मैरिज के बाद, यदि आप मैरिड हैं तो सडन मिले हैं। और इस व्यक्ति ने जब ये देखा कि इनके लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, इनके लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में एक प्रकार से पॉज मूवमेंट आ गया है, और आपकी कमी, मतलब आपको जैसे कि ना आपका किसी भी तरीके से इनके साथ कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन एक कार्मिक जरूर है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कार्मिक बैगेजेस था इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा। आप एक प्योर सोल हैं, इस वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहे हैं, ये अपने कार्मिक पैटर्न को रिमूव करने के लिए, जिसकी जानकारी आपको बहुत समय बाद, ये बहुत पहले की भी ऊर्जा हो सकती है। यदि आप अनमैरिड हैं और अगर आप लोगों के बीच में अनबन है आपके क्लोज वन के बीच में, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की बुरी नज़र की वजह से है। तो आज की जो रीडिंग है वो दोनों के लिए है, वो आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं। तो जिस तरीके की ऊर्जा है कि आपसे सडन ये व्यक्ति फिर से मिले, फिर से मतलब ये पहले से भी आपको जानते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति अनजान है। ये व्यक्ति फिर से आपको मिले बिल्कुल किसी समारोह में, या तो किसी फैमिली गेट टुगेदर में मिले, या किसी, अगर आप कहीं वर्क करते हैं तो वहाँ पर कुछ कार्यक्रम था वहाँ पर मिले हैं, कहीं ना कहीं ये ना पब्लिक प्लेस में ही मिले हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, ठीक है। और इस व्यक्ति ने जब ये देखा कि इनके लाइफ में मैरिड लाइफ में भी अगर ये मैरिड हैं तो इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया है, एक प्रकार से मैं टावर कहूँगी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा इस व्यक्ति के लाइफ में कार्मिक बैगेजेस है। आज की स्थिति अगर मैं इनकी देखूँ ना तो ये सुकून से नहीं रह पा रहे हैं। कारण यही है कि इन्होंने जो आपके तरफ जो काली क्रिया की है, ये इसी वक्त से प्रारंभ हो गया था जब ये आपको आपके सोलमेट के साथ इन्होंने देखा और काफ़ी खुश देखा। तो कहीं ना कहीं इनकी जो जेलसी है वो, जैसे कहते हैं ना कि कंट्रोल नहीं कर पाई अपनी जेलसी को, और तब इन्होंने ये सारी चीज़ें की। इससे पहले भी इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, माता जी की विशेष कृपा है आप पर, तो इनको जैसे ही इन्होंने आपके तरफ किया तो वो चीज़ें हुई ज़रूर, लेकिन इनके तरफ भी बैकफायर हुआ, जिसकी वजह से इनके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, इनके पर्सनल लाइफ में टावर मोमेंट आया। लेकिन जब ये व्यक्ति आपको फिर से
आपके सामने में आए, ठीक है, फिर से ये व्यक्ति आपसे मिले और मैं यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, आप इनसे दूर दूर तक, जैसे कहते हैं ना कि आप इनसे ना तो पहले भी बात करना पसंद करते थे और ना ही अभी भी, मतलब एक कैजुअल जैसे आपका नेचर है, ठीक है, वो भी आप नहीं करना चाहते। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि इस बार जब ये मिले तो ये प्रॉपर इन्होंने आपसे बातें की, ऐसा ये दिखाया कि अब इनके मन में किसी भी प्रकार से लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अनासक्ति में आ गए हैं, ऐसा नहीं था। जैसे ही इन्होंने आपको देखा और आपके लिए एक अलग ही इंटेंशन इन्होंने सेट कर लिया कि आपको आपके क्लोज वन से दूर करना और आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करना। तो एक प्रकार से यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें भी देख पा रही हूँ, यदि इन सारी इस सिचुएशन के बाद अगर आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस हुआ किसी भी कारण से, किसी भी आउटसाइडर के प्रोजेक्शन से या अपने लोगों के, तो इसमें इन्होंने जो भेजा आपके तरफ ना, वो ज़्यादा पावरफुल था। बाकी लोगों की जो ऊर्जा थी, निगेटिव ऊर्जा, उससे ज़्यादा इसने जो भेजा है आपके लिए पेज ऑफ सोर्स में, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कोई फीमेल भी है, तो हो सकता है कि इस फीमेल ने आपको कॉल किया हो, मैसेज किया हो और उसके बाद इस मेल ने आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, एक इमोशनली डिस्टेंस कहेंगे। और अगर आप दूर रहते हैं तो ऑलरेडी आप लोग एक प्रकार से ना, आप लोगों के बीच में दूरियां लाने का काम इस व्यक्ति ने किया है। और ये दूरी लाने का कारण ही है कि आप इनके तरफ अट्रैक्ट हो, आप इनसे मिले, इनसे बात करें, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ भी नहीं था। तो ये आप लोगों के बीच में, अच्छा, ये आपके सोलमेट के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा ही रहे थे, साथ ही साथ आपके अपनों से भी आपको दूर कर रहे थे, ताकि यदि आपके क्लोज वन के साथ आपकी अनबन होती है तो फिर आपको आपके सोल फैमिली मेंबर सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि फिर आपके पास ऑप्शन है ना, कि यदि आपके पर्सन के साथ आपका थोड़ा भी, जैसे ऐसा होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लेश हो जाता है, तो आप किसी से बात करेंगे या तो आप अपने फैमिली मेंबर से बात करेंगे, है ना। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, आपके फैमिली मेंबर और आपके बीच में भी टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया आपके माइंड में और आपके सोल फैमिली मेंबर के माइंड में। बताइए, मतलब ऐसा छल किया है इसने। और ये व्यक्ति का कहीं ना कहीं 5 नंबर बिल्कुल हो सकता है, मई का मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। इस व्यक्ति ने जब ये देखा कि आप या तो अपने फैमिली के साथ आए थे, मतलब आप अगर मैरिड हैं तो आप अपने क्लोज वन, अपनी बेबी के साथ, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने हर प्रकार की कोशिश की है आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, या अगर मैं ये कहूँ कि एक प्रकार से वशीकरण करने की कोशिश की, पर ये नहीं कर पाए, तब इन्होंने प्रोजेक्शन किया, तब इन्होंने आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवाया। जैसे कि मैंने कहा कि पहले भी इसने कोशिश की थी, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है, देखिए जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं आपको नहीं पता होता, लेकिन फिर भी एंजल्स आपको ब्लेस्ड करते हैं, तभी तो आप एक चूजन वन है, तभी आपके लाइफ में इतने संघर्ष होते हैं, फिर भी आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मूव ऑन करते हैं। आप कैसे करते हैं, आप इतने संघर्ष के बाद भी, क्योंकि आपके आसपास एंजेलिक एटमॉस्फेयर होता है, मदर गाया, अर्थ आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब हर पूरी, जैसे कहते हैं ना, कायनात आपको सपोर्ट करते हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। तो पहले भी आपको पता भी नहीं चला और ये सारी चीज़ें हुई। दूसरा, इस व्यक्ति ने आप लोगों के बीच में एक प्रकार से पूरी तरीके से आपका कनेक्शन पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की थी। चाहे मैंने कहा आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, या आप मैरिज करना चाहते थे, तो हो सकता है डिस्टेंस आया हो तो इस व्यक्ति की बुरी नज़र की वजह से आया। लेकिन जब ये सारी चीज़ें, जब आप अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में गए, जब आपके लाइफ में लाइट आया, जब आपके लाइफ में हीलिंग आने लगा, ठीक है, मतलब आप या तो आपने रेकी हीलिंग सीखा या आपने रेकी हीलिंग करके खुद के 7 चक्रा को जब आपने हील्ड किया, खुद की हीलिंग की, तब आपको बहुत सारे इंट्यूशन पावर आपका इंक्रीज होने लगा। और जैसे इंट्यूशन पावर इंक्रीज हुआ, आप प्रश्न करने लगे, आप परमात्मा जी से, गुरुदेव जी से, माता जी से आप बहुत प्रश्न करते थे। या हो सकता है ये जो वीडियो है आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए ही आया है, क्योंकि ये चीज़ें, ये स्थिति अभी की नहीं है, अभी इस व्यक्ति के तरफ बैकफायर हो गया है, ठीक है।
ये व्यक्ति अपने कर्मों का, बुरे कर्मों का फल जो है भुगत रहे हैं, क्योंकि इनके फैमिली में ये या तो अकेले हैं अभी इस वक्त में, या एक दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इनका साथ दिया था। तो यहाँ पर ना मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली मेंबर के किसी फैमिली मेंबर के साथ इनका स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड जरूर था, और इस व्यक्ति के लाइफ में कार्मिक बैगेजेस हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस था। कहीं ना कहीं था का मतलब इस लाइफ में भी ये कर्मा बैलेंस नहीं हो पाएगा, इनको नेक्स्ट बर्थ में भी अपने कर्मा को ये लेकर जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनको, इस बात का जो ज्ञान है ये अभी मिल गया है इनको। ये आपकी हीलिंग पावर को पहचान चुके हैं, ये आपकी पॉजिटिविटी को पहचान चुके हैं। इनको अपने गलती का एहसास तब हो रहा है जब इन्होंने लगातार इस वक्त में, पहले की ऊर्जा तो बहुत पहले की, इस वक्त में 5 से 6 साल जब इस व्यक्ति ने आपके तरफ लगातार कंटिन्यू हर पूर्णिमा में, अमावस्या में, हर 2 साल में, 6 महीने में जब इस व्यक्ति ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, और वो प्रोजेक्शन आपके तरफ असर नहीं किया, क्योंकि कोई ना कोई, जैसे कि मैंने कहा कि ये व्यक्ति आपसे डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, किसी न किसी के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो उस व्यक्ति से आपके बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि आपकी तरफ कोई भी असर नहीं किया, आप तो एक हीलर हैं। ठीक है, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं। ठीक है, किसी ने अभी आपके बारे में इनको बताया है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज है और आप एक हीलर है। हो सकता है कि आप एक हीलर हैं। ठीक है, बल्कि आपके लाइफ में तो और ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, किसी ने कहा है आपके लाइफ में तो और ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, आप ग्रोथ कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में ये सारी जो तनाव हुए, ये सारे जो डिस्टर्ब हुए, आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव हुआ, आप बहुत ज़्यादा अकेले में रहते थे, अलोननेस में रहते थे, आपने हीलिंग किया, मेडिटेशन किया, ध्यान किया, जप किया, ये सारी चीज़ें तो आप तक है। लेकिन जिन लोगों से ये पूछते आए हैं उनको यही पता चला कि दी इम्प्रेस की ऊर्जा, दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा है। आपके क्लोज वन को भी हीलिंग मिला, आपके इंट्यूशन पावर इंक्रीज हुआ, माँ आदिशक्ति माता जी की विशेष कृपा, भोले बाबा, माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर हुई। और अभी रिसेंटली किसी ने ये बताया है आपके बारे में कि आप तो पहले से भी ज़्यादा इनर एंड आउटर ब्यूटी हो गए हैं। आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है, इनर एंड आउटर ब्यूटी, आप ब्यूटी को स्मार्ट में ले लीजिए। इनर एंड आउटर, आपके अंदर एक अलग ही चार्म है कि जहाँ आप जाते हैं वहाँ पर लोग, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अभी आपका जो ऑरा है इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गया है, इतना ज़्यादा वाइड ब्राइट हो गया है कि जो लोग आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको कहते हैं और जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा किसी ने बताया है इनको। ठीक है, इनके लाइफ में इनको अपने जो कुछ भी था इनके पास उसका बहुत ज़्यादा अहंकार था कि ये व्यक्ति आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि ये अकेले हैं, इनके आसपास कोई नहीं है। अभी ये व्यक्ति जिस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा अहंकारी थे, अभी उसी चीज़ में, मतलब मटेरियल लाइफ में ही इनको काफ़ी ज़्यादा जगलिंग हो रहा है और ये सो नहीं पा रहे। मैं क्या बता रही हूँ कि सुकून नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। जो क्रिया इस व्यक्ति ने किया था आपके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो गया है और कहीं ना कहीं इनके माइंड में ही उसका, ये आपके माइंड में कंफ्यूज करना चाहते थे। ये व्यक्ति खुद कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए इस तरीके की ऊर्जा में है। 5 मैंने कहा था 5 से बिल्कुल, और 5 में आपके लाइफ में चेंज आया है। तो मई के मंथ में आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है, आपके सोचने के तरीके में बदलाव आया। आपने कहा ठीक है मेरे साथ जो कुछ भी हुआ हो सकता है किसी लाइफ के कार्मिक स्थिति की वजह से है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं सोचूंगा, जो भी होगा परमात्मा जी की कृपा से बहुत अच्छा होगा। और आपने बहुत सारे प्रश्न किए और फिर प्रश्न करके आपने, जैसे कहते हैं ना कि गुरु चरणों में आपने अपना ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। आप इष्ट देव जी के पूर्ण चरण शरण में आप रहने लगे और आप अपने लाइफ में, आपका जो फैमिली लाइफ है उसमें आप ध्यान देने लगे। और आप पहले से ही ध्यान दे रहे, लेकिन कुछ चीज़ें थी आपके फैमिली लाइफ में इस वक्त में, लेकिन अब वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है क्योंकि आपके गुड कर्मा का फल है। इस व्यक्ति के बुरे कर्मा का फल जो इसके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस था, इसने अपने साथ साथ अपने अपनों को भी बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है। ठीक है, क्योंकि इसके बुरे कर्म का जो फल है
जैसे कहते हैं ना कि यदि आप साथ में रहते हैं तो इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। तो इसके बुरे कर्म का फल इनके जो एक दो जो पॉजिटिव लोग भी थे इनके आसपास, उनको भी कहीं ना कहीं इनके बुरे कर्म का फल जो है बिल्कुल उनको दुखी किया है, इनके बुरे कर्म का फल। ठीक है, आपको कहा जा रहा है ये व्यक्ति फिर से आपके माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है मेडिटेट कीजिए, अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाइए। इंट्यूशन पावर रेमेडी यदि आप सीखना चाहते हैं 2025 के लिए, आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं इंट्यूशन पावर इंक्रीज कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों को पहचानना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर सके अपने अनुसार। यदि ये आसपास के हैं तो किस तरीके से डिस्टेंस करना है, यदि ये दूर के हैं तो सवाल ही नहीं उठता। तो आपको पहले पहचानना भी होगा ना कि आखिर ये कौन है। ठीक है, तो पहचानना तो आपको है क्योंकि कार्मिक कनेक्शन आपका है उनके साथ, या सोल टाई आपका है, तो पहचानना आपको है आपके लाइफ में क्या हो रहा है। इसलिए आपको अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि हर बार तो आप किसी से पूछने नहीं जाएंगे और हर बार आपको प्रश्न का उत्तर सही मिले। क्योंकि देखिए लाइफ आपका है, कर्म आपका है, कर्मों की शुद्धि आपको ही करनी होती है। मैं तो क्लियर यही कहती हूँ। ठीक है, मुझे जो भी मार्गदर्शन मिलते हैं कर्म आपके हैं, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। जैसे कि बाबा जी का संदेश है, मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा लेकिन चलना तो आपको है ना। तो कर्मों की शुद्धि तो आपको ही करनी है, चाहे आप रेकी हीलिंग सीख कर कीजिए, चाहे आप इंट्यूशन इंक्रीज करके कीजिए, चाहे आप मेडिटेट करके कीजिए, चाहे आप गुड कर्मा, इतने सारे गुड कर्मा आप क्रिएट कर लीजिए जिससे कि कोई भी निगेटिव चीज़ें आपको इफ़ेक्ट ना करे। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है। और आपके घर की स्थिति, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने फैमिली मेम्बर से भी दूर हो जाएं, ताकि जब कोई भी ना बचे तो आप इसी व्यक्ति से बात करें, आपको लगे कि इसके अलावा कोई भी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा इस व्यक्ति ने आपके तरफ सेंड की थी, बताइए। ठीक है, इस संसार में भांति भांति के लोग, कहते हैं ना, तो हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, हर प्रकार की सोच, ये सारी चीज़ें सोच से होती है ना। जैसी जिसकी सोच, जैसे कहते हैं ना, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी जैसी। आप लोगों को पॉजिटिविटी सेंड करते हैं, आप लोगों को ब्लेस करते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे की खुशियों से जेलस होते हैं, है ना। ये परमात्मा जी के पूर्ण शरण में इनको रहना चाहिए, जिसको ये उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। लेकिन जब इनके लाइफ में अभी बैकफायर हो रहा है तो इनको याद यही आ रहा है कि शायद आपके साथ इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि अंतरात्मा सबके होते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ इनकी कहीं ना कहीं इनको सुनाई दे रही है। इनके नेम के इनिशियल में ए आ रहे होंगे, ई नेम के इनिशियल हो सकते हैं, वाई हो सकता है, वी भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, किसी के लिए एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि आप अनमैरिड हैं किसी के लिए एक्स भी हो सकते हैं, डी एन। ठीक है, या इस व्यक्ति ने, हाँ बिल्कुल, इस व्यक्ति ने आपके, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बेबी के तरफ भी बुरी नज़र लगाया था। ठीक है, ताकि आप सीधी सी, इनका जो करने का जो मतलब है ना वो यही है कि आप किसी भी प्रकार से इनसे कनेक्ट करें। ये ऐसे कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये बहुत स्वीट बनते हैं, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वीट बनते हैं, चाहे आप इनसे ज़्यादा ना मिले, चाहे आप इनसे ज़्यादा बात ना करें, ये बहुत ज़्यादा स्वीट बनते हैं। इनका तरीका बहुत ही अलग है। ये किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, बस सिर्फ ये मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। आप चूज़न वन है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि आप चूज़न वन है, इसलिए आपके लाइफ में इतने सारे जो है संघर्ष है, और उन संघर्ष को आपने प्रॉपर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, आपने उस वक्त में भी गुड कर्मास किए, उस वक्त में भी आपने लोगों की हेल्प की है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। उस वक्त में भी आपने लोगों की हेल्प की है। यही कारण है कि वो गुड कर्मा आपके तरफ वापस आ रहा है। और इस व्यक्ति का और इसके साथ जो भी फीमेल है, उनको तो उनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ भी हो गया, लेकिन इस व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रांग इनका कार्मिक जो बैगेजेस है, इसके लिए बैकफायर इनको मिल रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।